समाज के एक संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं, जो समाज के हर एक लोगों को किसी न किसी तरह से प्रभावित करता ही है, और वो है सेक्स। और सेक्स से संबंधित हम 4 सवालों को भी जवाब देखेंगे। जो प्रश्न कुछ इस प्रकार है: सबसे अधिक सेक्स की इच्छा किसमें होती है, पुरुष में या फिर स्त्री में? क्या सेक्स के बारे में विचार आना गलत है? और सेक्स आज की पीढ़ी को किस तरह से प्रभावित कर रहा है? या अगला सवाल है कि आखिर इस विचारों को हम कैसे नियंत्रित करें? चर्चा शुरू करने से पहले मैं इसके बारे में 2 लाइन बताना चाहूँगा कि देखिए, इसमें वो ऊर्जा है, अर्थात ये कुछ ऐसा भूत है कि जब इंसान के ऊपर सवार हो जाता है तो इंसान को अपने मौत से भी डर नहीं लगता, कानून से भी डर नहीं लगता, फांसी से भी डर नहीं लगता। वो बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को कर देते हैं। तो इसके बारे में हमें चुप रहना नहीं चाहिए, बल्कि अपने जनरेशन को, अपने बच्चों से इसके बारे में हमें ज़रूर बात करना चाहिए, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। तो चलिए अब एक एक सवाल का जवाब देना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि स्त्री या फिर पुरुष, किसमें सेक्स की इच्छा ज़्यादा होती है? तो इस सवाल का जवाब हम चाणक्य जी द्वारा लिखी गई एक चाणक्य नीति के एक श्लोक को देखेंगे और वहाँ से जानने की कोशिश करेंगे। वो लिखते हैं कि आदमियों की तुलना में औरतों में खाना 2 गुना होता है और बुद्धि 4 गुना, साहस 6 गुना और काम वासना यानी कि सेक्स की इच्छा 8 गुना। तो अगला सवाल ये हो सकता है कि समाज में आए दिन हमें ऐसा क्यों दिखाई देता है कि लड़के ही सेक्स की इच्छा ज़्यादा रखते हैं और वही बलात्कार वगैरह ज़्यादा करते हैं? देखिए, स्त्रियों में सेक्स की इच्छा ज़्यादा होती है, लेकिन उनके अंदर उसको कंट्रोल करने की यानी नियंत्रित करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें समाज में ये दिखाई नहीं देते। लेकिन वास्तविकता यही है कि स्त्रियों में पुरुष की तुलना में सेक्स की इच्छा ज़्यादा होती है। हमारा दूसरा सवाल था कि क्या सेक्स के बारे में विचार आना गलत है? देखिए साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से ये भी हमारे एक नीड जैसी ही है, यानी कि सेक्स भी एक ज़रूरत जैसी है, जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर को होती है या फिर महसूस होती है। भगवान और कुदरत ने हमारा शरीर और दिमाग कुछ इस प्रकार बनाया है ताकि पुरुष और स्त्री एक दूसरे से मिलकर अपने जनसंख्या को या फिर अपने पीढ़ी को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने में सहयोग करें। शरीर में हार्मोनल चेंजेस और बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो इस परिस्थिति में इसका विचार आना तो गलत नहीं है, विचार आ जाए कोई बात नहीं, पर यह गलत तब हो जाता है जब ये इतना ज़्यादा विचार आने लगे कि कोई इंसान अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पा रहा है, अपने पढ़ाई वगैरह किसी पर ध्यान नहीं दे रहा है, हर समय इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहा है। तब वास्तव में यह एक बहुत बड़ा समस्या बन जाता है। भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया के भोगों को भोगे, यानी कि दुनिया में जो सुख है उसका आनंद उठाएं, लेकिन आसक्ति से लीन होकर नहीं, बल्कि आसक्ति से अलग होकर। आसक्ति का मतलब होता है अटैचमेंट, यानी कि जुड़ाव, मोह माया। यानी कि हमें सेक्स वगैरह ये कुछ गलत नहीं है, ये सब अपने अपने जगह पर सही है। कब? जब इसको आसक्ति से बाहर रहकर, मतलब मोह माया से बाहर रहकर इन चीज़ों को समय के अनुसार लाभ उठाई जाए और उसके बाद से अपने मेन काम पर ध्यान दी जाए। भगवान ने जिस कारण से हमें भेजा है इस धरती पर, उस कारण को ध्यान रखे, काम करे। इंजॉय द थिंग्स बट डोंट अटैच विथ एनीथिंग, यानी कि इंजॉय करें लेकिन किसी भी चीज़ से अटैच ना हो। यूट्यूब पर आजकल पोर्न एडिक्शन या फिर गूगल पे ज़्यादातर सर्च होते हैं और बच्चे ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। हमारे समाज में भी किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए सेक्स का ही सहारा लिया जाता है, जरिया बनाया जाता है। एक मूवी को भी सुपर हिट बनाने के लिए सेक्स का ही एक जरिया लिया जाता है। यानी कि ये जो शब्द है, ये जो चीज़ है, ह्यूमन ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, एक उत्तेजित करता है, जिसके वजह से इंसान
कि इच्छाएं और सारी इच्छाएं दुर्बल पड़ने लगती हैं और ये इच्छाएं हावी होने लगती हैं, जिसकी वजह से कोई भी मूवी या कोई भी चीज़ अच्छा खासा चलने लगता है। तो ये एक रीज़न होता है। अब अगला सवाल, आखिरी सवाल आता है कि आखिर इसको नियंत्रित कैसे करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निगृहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्ये च गृह्यते। अर्थात कि मन भटकेगा, आपका मन गलत चीज़ों पर जाएगा, लेकिन आपको अभ्यास करना है बार बार सही चीज़ों पर लाने की। और दूसरा चीज़, वैराग्य अपने अंदर उत्पन्न करना है, जिसके द्वारा हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको मैं कम से कम शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। इसलिए अगर आपको इसके बारे में जानने की इच्छा है मुझसे, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके बारे में भी पार्ट 2 जरूर बना दूंगा। फिलहाल सेक्स इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए इस समय मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने कामों पर ज़्यादा फोकस दें। वहाँ पे एक एनर्जी है जो आपको खींच रही है, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा पावर लगाकर अगर अपने आप को किसी दिशा और सही दिशा में ले जाते हैं, तो वहाँ से ही ऑटोमेटिकली जो गलत दिशा है उधर से ख्याल हटने लगता है और सही दिशा की ओर आने लगता है। बाकी इन चीज़ों को, अपनी इच्छाओं को इतना ज़्यादा हावी कभी ना होने दें कि आपको कुछ भी करने पर मजबूर कर दे। मतलब किसी के साथ कुछ भी गलत, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कुछ तरीका है। तो मैंने सोचा इसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए और इसलिए मैंने इसके बारे में डिस्कस किया। इसी विचार के साथ मैं रवि प्रकाश आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल RV डिस्कशन।